So hello guys, welcome to Physics Simplified by Atul Tandon and I'm your very own educator and motivator. Okay, so our today's topic is about the screw gauge. Obviously, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर से आगे चलेंगे. ठीक है, तो बेटा जी, I hope you guys are back at home and you guys are healthy enough and you guys are also taking care of your parents as well. तो बच्चे, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना. ये एक आप समझ लीजिए कि टैगलाइन होती है सभी यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूबर्स की. तो एंड तक इसलिए देखना क्योंकि आज हम लोग इसमें जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस स्क्रू गॉज के करने वाले हैं. और मोरओवर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you get the right kind of content that you deserve. Okay, so let us now start the screw gauge. Alright guys, so let me directly take the picture of screw gauge. Right, this is a screw gauge. तो इसको बड़ा कर लेते हैं ना, और थोड़ा यहाँ ले आते हैं इसको. Are you guys able to see it? Yes, I think so. Great. Alright guys, तो स्क्रू गॉज आप सभी ने वैसे देखा ही होगा, मैं ऐसी उम्मीद तो कर ही सकता हूं. ओके, देखिए एक स्क्रू गॉज के अंदर ये चीज पे पहले आते हैं हम लोग. ये चीज क्या है? ये है सर्कुलर स्केल. इसमें जनरली कितने डिविजन्स होते हैं? जनरली बता रहा हूं, जो मेरे पास पड़ा है लैब में उसमें है 100 डिविजन्स. राइट, या 50 भी हो सकते हैं या 20 भी हो सकते हैं. राइट, डिपेंड करता है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं कि 100 डिविजन इसमें रहते हैं. और ये रही मेरे पास मेन स्केल. ये आया 0 इसका, ये आया 1 और ये क्या आया इसका बोलो 5. ये आगे कौन सी स्केल बोलो बेटा? मेन स्केल. और जो ये लाइन है, ये बड़ी जरूरी लाइन है. ये लाइन, ये है रेफरेंस लाइन. क्या बोलते हैं इस लाइन को हम लोग? वी कॉल दिस लाइन एज द रेफरेंस लाइन. लेट मी सेट अप अ लिटिल बिट बिकॉज आई थिंक इसमें मैं क्लियर नहीं आ रहा था. ओके, दिस लाइन इज नोन एज द रेफरेंस लाइन. अब होता क्या है यहां पे कि जनरली जो ये मेन स्केल डिवीजन होती है, इसका जो एक डिवीजन होता है, जो इसका एक डिवीजन है, वो आपका जनरली बता रहा हूं, हमेशा नहीं, ये होता है 1 मिलीमीटर का. कितने का होता है बच्चे? ये होता है 1 मिलीमीटर का. अब हमने जैसे वर्नियर कैलिपर में कल जो 1 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल पढ़ पा रही थी, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का था. हमने वर्नियर स्केल की हेल्प से 1 और 2 के बीच में 10 और डिविजन्स करके 1.3 मिलीमीटर पढ़ना भी शुरू कर दिया था, या 1.5, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक हमने उसको और प्रिसाइसली पढ़ना शुरू कर दिया था. लेकिन आज हम लोग इससे एक स्टेप ऊपर जाकर के, जो वर्नियर स्केल थी उसमें 10 डिविजन्स थे, मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूं एक सर्कुलर स्केल जिसमें हो सकते हैं 100 डिविजन्स भी. तो एक्चुअली इन 100 डिविजन्स का मतलब यह है कि मैं 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट भी निकाल सकता हूं. मतलब मैं 1.2 को अब 1.24 तक पढ़ सकता हूं. मतलब मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक पढ़ने की पोजीशन में आ गया हूं. तो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हुआ. जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है, वो उतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, बेटर है. उसका प्रिसीजन क्या है बच्चे? बेटर है. तो अब देखिए, हमने यहां पे एक सर्कुलर स्केल लिया. उस सर्कुलर स्केल में मैंने कह दिया कि 100 डिविजन्स हैं. तो मेन स्केल लिया, उसमें मैंने कह दिया कि 1 मिलीमीटर के एक डिवीजन है. तो ये होगा स्टैंडर्ड मेरे पास यहां पे. अब क्या होता है बच्चा, हम जब इस सर्कुलर उसको घुमाते हैं, घुमाते जाते हैं, तो ये जो दो इसके फेस ए और फेस बी है यहां पे, जब ये आपस में जस्ट टच करते हैं, टक की आवाज आती है यहां से. इसको घुमाते घुमाते जब वो टक की आवाज आती है, तो मालूम है क्या होता है? खास बात उस वक्त क्या होती है, देखिए उस टक की आवाज पे अगर ये मेरे पास वो मेन स्केल है और ये मेरे पास
वो कौन सी है बोलो, सर्कुलर स्केल है। ये मेरे पास यहां पे रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन का 0 है और ये इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। इस तरह से है। होता क्या है, जो ये मेरे पास अपनी स्केल कौन से वाली भला, सर्कुलर स्केल जो है ये यहां पहुंच जाती है, सर्कुलर स्केल मेरी यहां पहुंच जाती है। और जब ये यहां पहुंच जाती है, इसका 0 इधर होता है, ये तो मुझे दिखाई देता अंदर वाला, ये तो इसके अंदर घुस चुका है अब, ठीक है ना। इसका 0 कहां होता है बच्चे, यहां होता है, और इसका 0 रेफरेंस लाइन का 0 भी यही होता है। तो मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों फेस आपस में टच करेंगे, 0 ऑफ दी विच स्केल, सर्कुलर स्केल जो कि ऐसे दिखाई देगा आपको, विल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ दी मेन स्केल, जो कि आपको ऐसे दिखाई देगा यहां पे। अगर ये थोड़ा पीछे रह गया है, टच करने से पहले ही ये आपस में टक हो गया है और ये ऐसे रह गया है, कोइंसाइड नहीं कर पाया, तो मतलब इसको घूमना बाकी है। अगर ये ज्यादा अंदर आ गया, 0 दिखाई दे रहा, मतलब ये एक्स्ट्रा घूम गया है, तो उस केस में क्या आ जाते हैं हमारे पास, 0 एरर्स। क्या जाते हैं बच्चे हमारे पास, वी गेट दी 0 एरर्स इन दोस केसेस। तो अब इसको हम लोगों ने लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि लीस्ट काउंट हमने इसका कैसे निकालना है। बड़ा आसान है लीस्ट काउंट। वैसे तो अगर आपको बोर्ड के हिसाब से देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, वो है स्टैंडर्ड मेरे पास 1 मिलीमीटर का। कितने डिविजन है सर्कुलर स्केल पे, 100। तो बोलो क्या बन गया, ये बन गया 0.01 मिलीमीटर। ये मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं बेटा, जो हमारी लैब्स में अवेलेबल होता है। लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं होता, क्वेश्चन में तो ये बहुत घुमाएगा आपको। तो असलियत में इसका सही, जिसको बोले कि रामबाण एलिक्सिर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैनेशिया, वो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, वो बनता है कि लीस्ट काउंट जो है मेरे पास, वो है लीनियर डिस्टेंस एडवांस्ड in 1 rotation of circular scale divided by the number of divisions on circular scale. Linear distance advanced in 1 rotation of circular scale डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब ये सर्कुलर स्केल का मैं एक चक्कर जब लगाता हूं, तो या तो ये इधर को आती है या ये इधर को जाती है। जनरली ऐसा होता है कि जब मैं इस सर्कुलर स्केल को एक चक्कर पूरा करता हूं, तो ये आगे 1 मिलीमीटर आती है या पीछे 1 मिलीमीटर जाती है। तो मेरे पास ये जो चीज है कितनी बन जाती है, ये 1 बन जाती है। तो 1 कितना है, 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल पे 100 है। उस तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आएगा। लेकिन इस चीज को हम एक खास नाम देते हैं, लीनियर डिस्टेंस एडवांस्ड इन 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। अगर आपने मेरा वो वाला टॉपिक देखा होगा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था हेलिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें मैंने पिच के बारे में आपसे बात की थी कि एक चक्कर में वो कितना आगे गया, उसे हम कहते हैं पिच। तो ये चीज जो है, इट इज नथिंग बट द पिच, एंड नीचे मेरे पास वही है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट दी व्हाट यू कॉल दी लीस्ट काउंट ऑफ दी स्क्रू गॉज। बाकी चीजों के नाम यहां दिए हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी सी बातें हैं, वो आपके लिए ऑब्वियस है, यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आता है कि हमने इसको रीड कैसे करना है। रीड करने का तरीका बिल्कुल वही है बच्चे, जो हमने किस में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर में। बिल्कुल सेम टू सेम तरीका है इसको रीड करने का।
देखिए लेकिन थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। वो चेंज क्या है, कैसे उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि ये अपने पास एक लीनियर स्केल है, राइट। ये इसकी रेफरेंस लाइन है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, दिस पर्टिकुलर लाइन, जिसको यहां पे एरो के साथ क्या नाम दिया गया है, देखिए ले जाओ यहां पे, क्या नाम दिया गया इस लाइन को, बोलिए, रेफरेंस लाइन कहा गया है। अभी इसी रेफरेंस लाइन पे तो हमारे पास मेन स्केल के डिविजन होते हैं, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह रहते हैं डिवीजन वाले। और अब क्या है, जब मैं इसको घुमाता हूं, किसको, इस स्क्रू को घुमाता हूं, तो ये डिवीजन इसके अंदर घुसते चले जाते हैं। ये रहा मेरे पास यहां पे 0, ये रहा मेरे पास यहां पे 5, राइट, ये रहा मेरे पास यहां पे 10। तो जब ये सर्कुलर स्केल आगे आएगी या पीछे जाएगी तो ये मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे या दिखने बंद हो जाएंगे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीडिंग में क्या कहानी हो रही है कि मेरे पास सर्कुलर स्केल जो है वो कहां जैसे लूं, यहां जैसे पहुंच गई है, वो अपने पास 2 दिख रहा है मुझे, बाकी ये अंदर की कहानी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करें, इस कहानी को हम लोग यहां से रब कर देते हैं। जब मुझे दिख रही है यहां पे, मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, मुझे दिखाई दे रहा है 0। चलो थोड़ा इसको दोबारा बनाते हैं एक बार, थोड़ा प्रॉपर नहीं बनाइए, लेट्स मेक इट प्रॉपर। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, ये रहा मेरे पास मेन स्केल, ये रही मेरे पास इसकी रेफरेंस लाइन, ये आया 0 1 2 3 4 5, और इसके आगे का मैं नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब है यहां कहीं मेरे पास, यहां पे 6 होना था इस जगह पे, लेकिन बीच में मेरे पास यहां पे कौन सी स्केल आ गई, मेरे पास यहां पे बीच में आ गई सर्कुलर स्केल। तो क्या ये वाला मुझे दिखाई देगा, नो, आई वुड बी एबल टू सी दिस। मतलब मुझे 5 तक की ही कहानियां सारी पता होंगी, मतलब कि ये मेरे पास 5 है, यहां पे ये 5 है। तो एक बात तो मैं तय हो गया कि मेन स्केल रीडिंग मेरी यहां पे कितनी हो गई, वो हो गई 5 मिलीमीटर। आगे क्या है वो भी मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताने में ये सक्षम है। अब देखना ये है कि कौन सा डिवीजन, इसका कौन सा डिवीजन, इसमें डिवीजन इस तरह बने होंगे बहुत सारे, मान लीजिए इसका 27th डिवीजन जो है 5th के बाद मुझे दिखाई दे रहा है, और वो 27th डिवीजन जो है इस रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर में कोई 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल वाज कोइंसाइडिंग विद सम डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, राइट। तो 27th डिवीजन यहां पे कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं इसकी रीडिंग कैसे लिखूंगा, और इसमें 100 डिवीजन है, मान लीजिए इसमें बोलो, इसमें 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है, किसमें बोलो, इसमें, और ये वाला डिवीजन मेरे पास 1 मिलीमीटर का है। तो इसका लीस्ट काउंट तो मैंने निकाल ही लिया, कितना आया बोलो इसका लीस्ट काउंट, वो आया 0.01 मिलीमीटर। मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ चुकी है, मेरे पास n की वैल्यू आ गई है 27, ओके। और अब मैं इसकी रीडिंग, फाइनल रीडिंग कैसे लिखूंगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, वही तरीका जो मैंने कहां अपनाया था बेटा, वर्नियर कैलिपर्स में अपनाया था। तो फाइनल रीडिंग जो मेरे पास आएगी बेटा, वो आएगी, मेन स्केल 5 तक दिखाई दे रहा है, तो 5 मिलीमीटर तो फिक्स हो गया, n है मेरे पास 27 और लीस्ट काउंट है 0.01, माय आंसर बिकम्स 5.27 मिलीमीटर। द आंसर बिकम्स 5.27 millimeter. This is how you read a screw gauge or micrometer. ठीक है बच्चे, I hope you guys are clear with this thing. Pitch upon number of divisions on circular scale makes a very important formula for the least count. आपको ध्यान रखना है कितने डिविजन्स हैं कितने नहीं हैं, बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको सारी कहानी बेटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। I hope you guys are done. Fine. Let me clear this. Alright guys, let us take the next part of this, which is about the zero error and zero correction.
तो हालांकि मैंने यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं ऑलरेडी, बताया हुआ है कैसे इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो देखो जी, if the zero mark of the circular scale coincides with the reference line, then there is no gap between the faces A and B, then there is no zero error. तो भैया if the zero mark does not coincide, there is a zero error. मैंने बताया था आप लोगों को, जब दो उसके फेसेस मिल जाते हैं, टक की यहां पे आवाज आ जाती है, उस वक्त zero of the circular scale is coinciding with the zero of the main scale, then we say there is no zero error. अब ये यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर बहुत कंफ्यूज करते हैं बेटा स्क्रू गॉज में। उसमें बड़ा आसान था, जीरो से आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो माइनस करना है, नेगेटिव है तो ऐड करना है। किस पे? वर्नियर कैलिपर पे। ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो इसने बड़ी क्लियरली यहाँ पे बात बोली हम लोगों को। पहले ये वाला पढ़ता हूं, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एडवांसेस बियॉन्ड द रेफरेंस लाइन। अभी क्या हुआ, यहां अंदर जीरो रह गया, जीरो जब इसका आना था, ये जीरो यहां होना चाहिए था, ये जीरो यहां होना चाहिए था, दिस जीरो शुड हैव बीन हियर, और इसका जीरो भी यहां आना चाहिए था, तब हम बोलते कोई एरर नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये 4 डिविजन आगे चला गया, 4 डिविजन आगे गया ना, इट वेंट 4 डिविजन बियॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ ये आगे जा चुका है। अगर ये आगे जा चुका है उसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैंने नेगेटिव जीरो एरर कर दिया हुआ है, मतलब मैं पहले से ही आगे आ गया हूं। जब मेजरमेंट करूंगा, जब वो खुलेंगे तो मैं इतना थोड़ा सा आगे आया, तो मुझे ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, उसमें ऐड करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल शब्दों में कहूं, अगर आपको जीरो दिखाई ना दे, अगर आपको जीरो किसका, मेन स्केल का जीरो अगर आपको दिखाई ना दे, बेयरली विजिबल भी कहा गया होगा क्वेश्चंस में इस चीज को, अगर आपको मेन स्केल का जीरो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा सा वो कहां चला गया है, आगे चला गया है। आगे चला गया है तो जब कोई चीज रखूंगा इन दोनों जॉस के बीच में, तो घुमाऊंगा इसको पीछे पीछे पीछे, तो इसका मतलब है एडिशनल मैंने वैल्यू ले ली हुई है थोड़ी सी, क्योंकि आगे चला गया तो वैल्यू क्या ले ली मैंने, उसकी एडिशनल ले ली है। तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा एरर हुआ, ये हुआ नेगेटिव जीरो एरर। तो कैसे निकालेंगे वो तो मैंने बताया था आप लोगों को। कितना आगे चले गए हम लोग, 4 डिविजन। यहां पे ये 96th डिवीजन है, यहां पे दिस इज 96th डिवीजन। 96 नहीं लेंगे लेकिन हम कितना आगे गए हैं, हम 4 डिविजन आगे गए हैं। लीस्ट काउंट इसका 0.01 है और ये एरर बनेगा -0.04। और जीरो करेक्शन जब करनी होगी मैंने इसमें, उसको लिखूंगा मैं +0.04। तब जब मुझे जीरो दिखाई नहीं दे रही है। दिस इज आसान है, डोंट वरी, इतना आप लोग कंफ्यूज ना होए। थोड़ा और समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने घुमाया 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 घुमाया, ये उसका जीरो था, आप घुमाते गए, इसका जीरो आ गया, इसका जीरो आ गया, अभी मिला नहीं है ये। जब आपने इसको और आगे किया तो ये जीरो दिखना बंद हो गया, आप आगे चले गए, लेकिन इसमें 4, 5, 10, 12 डिवीजन आगे चले गए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको वापस लेके आएंगे तो ये 10-12 डिविजन का जो आप आगे गए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा। दिस एरर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव जीरो एरर। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपने जीरो ऑफ द मेन स्केल आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है और आपको उस चीज को प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अगर आपको जीरो विजिबल हो रहा है, दूसरा, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लेफ्ट बिहाइंड द रेफरेंस लाइन व्हेन द फेसेस मीट, देन द जीरो एरर इज द पॉजिटिव जीरो एरर, और इसको हमें डिडक्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही यहां पे भी है, आप खुद देखिए इस चीज को कि ये अभी जीरो यहां पे आया नहीं है, अभी जीरो यहां बच्चे आया नहीं है। अगर जीरो यहां पे आया नहीं है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने रेफरेंस लाइन के साथ यहां पे कौन सा डिवीजन देख लिया है, ये 5th है और ये 6th है, 6th डिवीजन है इसका। अगर 6th इसका डिवीजन है, अभी इसको थोड़ा सा आगे और आना था,
इसको घूम के थोड़ा सा आगे और आना था, तब ये 0 और 0 आपस में क्या करती बेटा, ये मैच करती। तो इस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और इस वैल्यू को हमें फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, इसने लीस्ट काउंट 0.02 लिया हुआ है, इसलिए इसको +6 इंटू 0.02 लिखा गया है, और फाइनल वैल्यू के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करने की यहां पे बात की गई है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी शब्दों में समझाऊं, कहां इतना हम लफड़ा याद रखेंगे कि आगे गया पीछे गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंपल शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है मेन स्केल का, और 7th या 8th या मान लो 9th डिवीजन जो है आपका सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आप बच्चे ये बोलोगे कि ये एक पॉजिटिव जीरो एरर है, राइट। और अगर आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहोगे आप लोग, अगर आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कितना आगे चले गए हैं, आपको 95 या 90 दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको लेना कितना है, वो जो बच गया है 94 था यहां पे, तो 94 में से आपने देखा कि सॉरी 96 था यहां पे, तो ये 4 डिविजन आगे चला गया है, तो आपने 4 इंटू 0.01 करना है। बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम लोग इसको अकॉर्डिंगली क्लियर कर लेंगे बच्चे। तो इसको मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके जी, दो 2006 IIT क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर। अब देखिए कि क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इन अ स्क्रू गॉज द 0 ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्क्वेयर। देखो जी, इसको हालांकि यहां पे ये बात बोलनी चाहिए थी कि व्हेन द टू जॉट्स मीट अप, हालांकि यहां इसने फिगर में दिखाया मीट अप करते हुए ना, बीच में कुछ नहीं रखा हुआ है, दो जॉट्स मीट अप कर रहे हैं इसके, तो कह रहा है कि 0 ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, मतलब अभी 0 आना बाकी है। 5th आया, अभी आगे और जाता तो 0 पे आकर के रेफरेंस लाइन में मिलता। डायग्राम में कोई बहुत अच्छी क्लैरिटी आईटी वालों ने दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर 0 आना अभी इसका बाकी है तो ये एरर कैसा है, ये है बच्चे हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर मैं कैसे निकालूंगा इसका, देखो सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं, सर्कुलर स्केल डिविजन्स मेरे पास हैं 50, और 0.5 मिलीमीटर ये मेन स्केल पे मूव करता है एक रोटेशन में। तो पिच कितनी हुई इसकी, पिच इसकी हो गई कितनी, बोलो बेटा 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर नहीं, एक चक्कर में कितना एडवांस किया आगे पीछे ये। इट मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन जो मेरे पास यहां पे मेन स्केल का है वो कितने का है, वो 0.5 मिलीमीटर का है बच्चे। एक डिवीजन कितने का है, 0.5 मिलीमीटर का है, बिकॉज एक चक्कर में ये कितना एडवांस कर रहा है, एक चक्कर में एडवांस कर रहा है ये 0.5 मिलीमीटर। तो पिच आ गई मेरे पास 0.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन आ गए 50, तो इसका लीस्ट काउंट पहले हम निकाल लेते हैं, वो आएगा 0.5 मिलीमीटर पिच डिवाइडेड बाई 50 विच इज 1/100 ओनली, विच इज 0.01 मिलीमीटर। इतना इसका लीस्ट काउंट हो गया बेटा। अब जीरो एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, जीरो एरर आएगा मेरे पास, जीरो एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये होता है 0 पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे इसको हम लोग, और कितने हैं मेरे पास बोलो, अपने 5th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, 0 ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट 0.01, कितना आ गया बोलो यार 0.05 मिलीमीटर का मेरे पास इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अब मुझे इसकी रीडिंग निकालनी है कि डायमीटर कितना है इस बॉल का, कहता है ये बताओ,
अब डायमीटर निकालना, ध्यान दो 0.5 मिलीमीटर ये है, आगे 0.5 और हो गया तो ये बन गया 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर तक मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 1 और 1.5 के बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं कहूंगा कि इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, एक डिवीजन पड़ रहा है 0.5 मिलीमीटर और 2 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है विद द रेफरेंस लाइन, 25th सर्कुलर स्केल का 25वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इस रेफरेंस लाइन के साथ, तो n आ गया 25th और इसका लीस्ट काउंट कितना है, वो है 0.01 मिलीमीटर। तो इसकी फाइनल रीडिंग कितनी होगी, 1 मिलीमीटर प्लस 25 इंटू 0.01, राइट, कितनी बनी बोलो, 1.25 मिलीमीटर। ये भी आंसर है, यहां दिया है क्वेश्चन के अंदर 1.25 मिलीमीटर। लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास, फाइनल आंसर मेरे पास इसका होगा बच्चे 1.25 माइनस 0.05 मिलीमीटर, क्योंकि इस पॉजिटिव जीरो एरर को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 1.20 मिलीमीटर एंड माय आंसर इज गोना बी सी। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाएगी। बाकी यू कैन रिवाइंड ऑलवेज द वीडियो एंड कैन सी व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। ओके, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट अस मूव फर्दर। Our next question is say this. 2004 IIT क्वेश्चन जरा फिर से एक बार। A screw gauge having 100 equal divisions and a pitch of length 1 millimeter is used to measure the diameter of a wire of length 5.6 centimeter. The main scale reading is 1 millimeter and 47th circular scale division coincides with the main scale. चलिए जी, find the curved surface area of the wire in centimeter square. तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल या कह लो पाई डी एल, 2r को मैं डी भर सकता हूं। तो L इसने लेंथ दी है इसने मुझे 5.6 सेंटीमीटर, तो इसकी कहानी तो यहां पे खत्म हो गई। लेकिन डायमीटर को ये मेजर कर रहा है स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके, तो ये डायमीटर मुझे निकालना पड़ेगा। यही कहानी है इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना ही सबसे अच्छी बात होती है। आधे बच्चे क्वेश्चन गलत इसलिए करते हैं क्योंकि रीड ही नहीं करते। फिर देखो, अ स्क्रू गॉज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स एंड a pitch of length 1 millimeter is used to measure the diameter of a wire of length this much. The main scale reading is 1 millimeter. अब देखिए पिच है इसकी, पिच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, तो पिच इसकी है बेटा 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, ये बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब आगे बोल रहा है मेन स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर, मतलब 0 के बाद 1 आया, 1 से आगे नहीं दिख रहा मुझे उसके अंदर, तो रीडिंग मेरे पास जो इसकी आएगी, कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर है और n कितना है, 47th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर प्लस 47 इंटू 0.01 मिलीमीटर, सो दिस बिकम्स 1.47 मिलीमीटर। सो आपको पाई पता है 22/7 होता है, डायमीटर मैंने निकाल दिया 1.47 मिलीमीटर, एरर इसमें कोई था नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, और एल जो है मैंने कितना निकाल लिया बोलो, निकाला नहीं, दिया है मुझे, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर। आपने एक काम करना, इसको भी आपने किस में करना कन्वर्ट, पहले सेंटीमीटर में 1.47 को, ताकि हमारे पास जो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया आंसर
वो हम निकाल सके। मल्टीप्लाई आई थिंक आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। तो लेट अस मूव फर्दर। इफ यू गाइस वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, कि मैंने कैसे इसका लीस्ट काउंट निकाला और कैसे मैंने इसको रीड किया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और बेटर क्लियर होगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन भी यहां दिया हुआ है, उसको मत देखना आप लोगों ने, ठीक है। A screw gauge has a main scale division of 1 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लैरिटी करने के लिए। 1 मिलीमीटर की मेरे पास मेन स्केल डिवीजन है। Its सर्कुलर स्केल हैज 50 डिविजन्स। लो जी, 1 मिलीमीटर की मेन स्केल डिवीजन है, 50 डिविजन्स है इसके सर्कुलर स्केल पे। कह रहा डायमीटर ऑफ द बॉल, जब हमने मेजर करने की कोशिश की, कैप एंड इज आफ्टर द 14th मार्क ऑफ द मेन स्केल। देख लो भाई, यहां पे आ गया 10 है ना, 11 12 13 14, 14th मार्क कहां से कह रहा है मेन स्केल का? 14th नहीं है ये। एंड 21st डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। तो इसको तो आप लोग रिजेक्ट ही कर दो यहां से। ये 14th नहीं है, मैं क्वेश्चन ठीक कर देता हूं। 10 हो गया, 15 हो गया, 16 17 18 19 हो गया, ये 19th मार्क हो गया। ये 14th नहीं हुआ, ये गलत बन गया क्वेश्चन वाला। ये 10 आ गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मान लीजिए। 19th डिवीजन के बाद हमारे पास कहानी शुरू होती है। द कैप का एंड, ये होता है कैप का एंड इज आफ्टर 19th मार्किंग ऑफ द मेन स्केल एंड 21st डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। तो यहां पे इस सॉल्यूशन को तो आप लोग फिलहाल भूल जाओ, राइट। एंड कितना है मेरे पास बोलो? पहली बात तो 21। एक चीज तो देख ली मैंने कि 21st डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का। दूसरी बात, इसका मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, तो इसका लीस्ट काउंट कैसे आएगा बोलो? अब इसने पिच नहीं दिया मुझे यहां पे। पिच का मतलब ही ये होता है कि एक रोटेशन में कितना मूव करेगा। अगर आपको बताया नहीं कि एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, तो मेन स्केल डिवीजन ही पिच होती है बेटा। तो बोलो क्या बना? लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 बन गया। कितना है बोलो यार? 0.02 मिलीमीटर। मेरे पास एंड पता है, लीस्ट काउंट पता है, और 19वां डिवीजन जो मेन स्केल का है वो दिखाई दे रहा है मुझे। ये मेरे पास यहां पे 19वां है, क्योंकि ये मेरे पास कौन सा है बोलो? यहां पे ये 15वां है। 16 17 18 19 तक दिखाई दे रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई बोलो? यहां पे 19 आ गई, राइट। तो मैं अपनी फाइनल रीडिंग कैसे लिखूंगा? 19 प्लस लीस्ट अपना 21 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये बन जाएगी 19.42 मिलीमीटर। यहां पे इसने 14.42, या तो इसने ये डायग्राम गलत बनाया या इसने सॉल्यूशन गलत किया यहां पे। तो मैं डायग्राम के हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया बेटा यहां पे, कि 19th मार्किंग ऑफ द मेन स्केल दिख रही है मुझे, उसके बाद सर्कुलर स्केल की कहानी शुरू हो रही है। ओके, यू गाइस डोंट लुक एट दिस, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने यहां पे, ओके। और 19th मार्किंग की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, वही हम कहानी कर रहे हैं बार बार, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, ओके जी। देखिए क्वेश्चन है, अ स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो मैं लिखता भी जाता हूं साथ में ताकि हमें कहानी क्लियर होती जाए। पिच कितनी है इसकी बोलो? 0.5 मिलीमीटर की इसकी पिच है। एंड अ सर्कुलर स्केल विद 50 डिविजन। सर्कुलर स्केल डिविजन कितने हैं इसमें? 50 है। इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact,
द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन, मतलब इसमें जीरो एरर है, ये कहना चाह रहा है। The 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. बेटा अगर जीरो मुझे विजिबल नहीं है तो मैं आगे जा चुका हूं। अगर आगे जा चुका हूं, 50 इसमें डिविजन्स है, 45th कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं 5 जो डिविजन्स है सर्कुलर स्केल के आगे ले जा चुका हूं। एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, व्हाट इज द थिकनेस, तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया, और नेगेटिव जीरो एरर निकाल करके उसमें मुझे क्या करना है बेटा, जीरो करेक्शन करनी, मुझे उसको ऐड करना है। बाकी कहानी बाद में पढ़ते हैं इसकी, पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट इसका आ गया बेटा 0.5 by 50 which is equal to 0.01 मिलीमीटर। जीरो एरर इसमें कितना आएगा, जीरो एरर आएगा इसमें माइनस, लीस्ट काउंट है मेरे पास 0.01, और कौन सा लूंगा मैं इसका 5 लूंगा, क्यों 45 नहीं लूंगा मैं, माइनस 0.05 बन जाएगा ये, क्योंकि जब जीरो आया होगा उसका, तो जब वो आगे जाएगा तो 49, 48, 47, 46, 45 आगे जाएगा वो, तो कितना आगे मूव किया वो, 5 डिविजन आगे मूव किया है, ना कि 45 डिविजन आगे मूव किया है। ये एक नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा ध्यान रखना होता है आप लोगों को, राइट। जीरो करेक्शन कितनी आ गई मेरे पास बताओ, जीरो करेक्शन मेरे पास आ गई प्लस 0.05 मिलीमीटर। अब आते हैं रीडिंग के ऊपर, कह रहा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दे दी इसने मुझे 0.5 मिलीमीटर, और 25वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, एन दे दिया इसने मुझे 25, और कह रहा है कि बताओ जी क्या इसकी रीडिंग होगी, तो मुझे बताइए फाइनल रीडिंग क्या होगी, बोलो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 25, मतलब 0.5 प्लस 0.01 इंटू 25, ये बन जाएगा बेटा अपने पास 0.75 मिलीमीटर। अब अगर आपने जीरो एरर लेने में गलती कर दी तो आपका आंसर, एक तो 0.75 दिया ही है इसमें, 0.80 भी हो सकता है, और इसमें से अगर इसको माइनस किया तो 0.70 भी हो सकता है, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आपको बेटा। तो बोलो क्या बनेगा, फाइनल आंसर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 0.75 मिलीमीटर प्लस 0.05 मिलीमीटर which becomes 0.80 मिलीमीटर। अब फिर से एक बार एक कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको जीरो विजिबल नहीं है तो आपका जो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है, अगर जीरो विजिबल है तो आपका जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। समझ में आ गई बात। अगर आपका नेगेटिव जीरो एरर हो रहा है तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि 50 डिविजन्स होंगे, तो 45th 47th में भी 43rd, तो आपको 50 में से उसको माइनस करना होता है, और फिर आपको बताना होता है कि इनटू लिस्ट काउंट करके कि इसका नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, अदरवाइज बहुत लंबी कहानी है ये, ऐसा नहीं कि लंबी कहानी हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। और अब जो जीरो करेक्शन आपने यहां पे करनी है उसको प्लस कर देना है, और अगर मान लीजिए जीरो आपको कहीं विजिबल होता है तो ये अपने पास पॉजिटिव जीरो एरर है, और उस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, हमने उस सिचुएशन में इसको जो भी जीरो एरर आएगा उसको माइनस कर देना है बेटा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपका यहां पे आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके उसका आंसर मुझे बताइएगा। डाउट होता है तो हम उसको अगली क्लास में जब भी कोई टॉपिक लूंगा मैं, तो पहले आपको वो क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूंगा बेटा, ठीक है। सो लेट मी, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट मी नाउ क्लियर दिस। इसका ले लीजिए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट।
इसमें जो डी ऑप्शन है ना, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट, ये सेम ही है, ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर है ना, इसको आपने 0.02 कर देना, खत्म बात। सेम ही चीज रिपीट करते हो ना, ये चीज और सिर्फ इसको आपने चेंज करना, कितना है 0.02 मिलीमीटर कर देना आपने इसको, क्योंकि आंसर जो है इसका सी और ए है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, थोड़ा गाढ़ा किया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो डी इसका ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने डी ऑप्शन के लिए इसको 0.202 कर दिया, ये डी ऑप्शन के लिए, ना कि सी ऑप्शन के लिए। थोड़ा जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा पोर्शन छूट गया इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेते हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज दोनों के बारे में इकट्ठा बात कर लेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट। तो बेटा जी, दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रू गॉज and vernier caliper has already been discussed. I hope you guys are liking the sessions. Please write down in the comment section which topics you guys are feeling to be tougher for your NEET and JEE examinations. There is one good thing that is happening for the students right now. हालांकि बच्चे तो कुछ इसको खराब भी कह रहे हैं, जो ड्रॉपर्स के बच्चे हैं, लेकिन अच्छा ही है, कोई बात नहीं है। थोड़े एग्जाम्स आपके डिले हो गए हैं। नीट तो मुझे लगता है 31 अगस्त से पहले नहीं हो पाएगा। जेई के बारे में भी ऐसी कुछ खबरें हैं कि डिले हो गया है। तो आप लोग अपनी प्रेपरेशन पे पूरा ध्यान दीजिए। यू गाइस जस्ट डू नॉट लेट योरसेल्फ डाउन। आप ये मान के चलिए कि आपको भगवान ने मौका दिया है और भी अच्छा परफॉर्म करने का। तो मेरे एंड पे आपसे जो आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी, आई डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, विच इज 9805073587। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड आई होप you guys enjoyed the session. Please do take a great care of yourself. Bye bye and all the best.